नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से 33,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर जनता को सौंपेंगे। 52,000 से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों से लौटे। 32,107 भारतीय एयरलाइंस और विदेशी कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए वापस आए। गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करेंगी विरोध, प्रदर्शन करेंगी। सीएम ने प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। 18 मार्च से शुरू होगी यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन। 1 अप्रैल तक चलेगा हाई स्कूल इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन। सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। किसी की औकात नहीं कि मुझे शंकराचार्य ना माने, जिंदा हिंदू लखनऊ चले, लिखे पोस्टर बांटे गए। मुक्तेश्वर नंद बोले, गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा करेंगे। एमपी राजस्थान समेत 5 राज्यों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार। दिल्ली में मार्च के पहले हफ्ते पर 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार। बता दें कि जेडीयू में शामिल होंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। आज दोपहर 1 बजे जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी। निशांत कुमार ने सीनियर नेताओं विधायकों से मुलाकात की। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में आज शामिल होंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आज देखने को मिल रहा है कि आज तक ये लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार परिवारवाद से दूर है। राजनीति में उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया और अपने बेटे को राजनीति से दूर रखा। लेकिन आज वो समय आ गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे उनकी ही पार्टी में यानी जनता दल यूनाइटेड में आज शामिल हो रहे हैं। निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होने के लिए बाकायदा एक बड़ा ताजपोशी का कार्यक्रम भी जेडीयू कार्यालय में रखा गया है। करीब 1 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां उनका जोरदार स्वागत जेडीयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद निशांत कुमार को जेडीयू की पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके बाद उनको पार्टी के अंदर क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्या वो बिहार की सरकार में किसी मंत्री पद या डिप्टी सीएम जैसे पद पर जाएंगे, इन तमाम चीजों पर बिहार की राजनीति समेत तमाम देश के तमाम हिस्सों में इसका अटकला
अटकल लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे, उससे पहले ही जेडीयू की कल एक पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में जेडीयू के वरिष्ठ नेता सभी शामिल हुए थे, सभी विधायक शामिल हुए और खासकर युवा विधायक और युवा नेताओं को खास कर करके कल की मीटिंग में बुलाया गया था, जिसमें निशांत कुमार मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में पूरी जेडीयू के पार्टी की कोर कमेटी और विधायकों के साथ बैठक हुई। उस बैठक में सभी ने उनसे कहा कि आप पार्टी में आइए और पार्टी में काम करिए, युवाओं का उत्साह बढ़ाइए। और इन्हीं चीजों को लेकर जेडीयू के तमाम विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों की तरफ से मीटिंग के बाद ये कहा भी गया कि निशांत कुमार आज 1 बजे जेडीयू की पार्टी की सदस्यता लेंगे और आगामी दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे जो उनको नीतीश कुमार दे सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू में आज निशांत कुमार के शामिल होने के बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली राज्यसभा के लिए जाएंगे तो कोई बड़ी जिम्मेदारी निशांत कुमार को पार्टी और सरकार दोनों में मिल सकती है। फिलहाल इस पर मुहर लगना अभी बाकी है, लेकिन आज 1 बजे जो ताजपोशी होगी उसमें पूरी तरह से तस्वीर ये साफ हो जाएगी कि निशांत कुमार के आगामी दिनों में पार्टी और सरकार में क्या भूमिका रहने वाली है। ऐसी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश जी। और बता दें आपको कि दोपहर करीब 1 बजे जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार, और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देता है, जहां पर 18 मार्च से शुरू होगा बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन। 1 अप्रैल तक चलेगा हाई स्कूल इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन। लखनऊ के 5 केंद्रों पर होगी कॉपी जांच। राजकीय इंटर कॉलेज निशानगंज समेत कई केंद्र बनाए गए। शिक्षकों को रोज कम से कम 45 कॉपियां जांचना अनिवार्य है। हाई स्कूल की 50, इंटर की 45 कॉपियां प्रतिदिन जांची जाएंगी। मूल्यांकन केंद्रों पर बायोमेट्रिक और ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। मूल्यांकन केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक। जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम में होगी मॉनिटरिंग। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। सीएम की मां पर मौलाना की विवादित टिप्पणी का मामला सामने आया, जहां पर विधानसभा के सामने लगी होर्डिंग लिखा, योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। होर्डिंग में लिखा है, मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो। सीएम की मां पर मौलाना की विवादित टिप्पणी का मामला।
विधानसभा के सामने लगाई गई है होर्डिंग। योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। होर्डिंग में लिखा है मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का एक्शन, बिजनौर के जिला आबकारी अधिकारी पर जांच के आदेश। आबकारी अधिकारी पर जांच के आदेश, गलत कार्रवाई के आरोप में मांगी गई है जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 10 जिलों के आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी। कम राजस्व वसूली पर मांगा गया है स्पष्टीकरण। नोटिस वाले जिलों में लखनऊ, आगरा भी शामिल। नोटिस वाले जिलों में मेरठ, कानपुर भी शामिल। मंदिरा भांग दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण का समय सीमा बढ़ाया गया। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए मिला अतिरिक्त समय, शिकायत पर अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कासगंज से खबर, जहां पर पुलिस और गौकश के साथ हुई मुठभेड़ में गौकश तस्लीम को लगी पैर में गोली। घायल आरोपी के कब्जे से अवैध कारतूस बरामद किया गया है। थानागंज टंडवारा पुलिस से नहीं हुई मुठभेड़। थानागंज टंडवारा क्षेत्र के सजावलपुर में मुठभेड़ हुई है।
112 में निवासी समस्तपुर द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके द्वारा 3 व्यक्तियों को 2 बैल को संदिग्ध अवस्था में समस्तपुर के जंगल में जाते हुए देखा है। इस सूचना पे थाना गंज की पुलिस द्वारा समस्तपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन चालू किया गया। जब पुलिस इन अपराधियों के सामने जैसे ही आई, इन अपराधियों द्वारा उन पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा अपने बचाव पे उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी, जिसका नाम है तस्लीम सन ऑफ सलीम कुरैशी, बाजनगर सुजावलपुर थाना गंज का रहने वाला है। इसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बाकी जो 2 अपराधी थे वो मौके से भाग गए, जिसके लिए पुलिस की सर्च टीम लगी हुई है। उनका बुलंदशहर में बेमौसम कोहरे का सितम जारी। मार्च में कोहरे की धुंध ने सबको चौंकाया। बता दें कि सड़कों पर कोहरे की वजह से थमी वाहनों की रफ्तार। बुलंदशहर में बेमौसम कोहरे का सितम जारी। मार्च में कोहरे की धुंध ने सबको चौंकाया। सोनभद्र से खबर, जहां पर मार्च के महीने में जनवरी जैसा कोहरा। सुबह से ही आसमान में छाया घना कोहरा, 20 मीटर देखने को मिल रही विजिबिलिटी। बता दें कि मार्च के महीने में कोहरा बना चर्चा का विषय। सोनभद्र से खबर, मार्च के महीने में जनवरी जैसा कोहरा। सुबह से ही आसमान में छाया कोहरा, 20 मीटर देखने को मिल रही है विजिबिलिटी। मार्च के महीने में कोहरा बना चर्चा का विषय। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सांसद राहुल गांधी ने विमल कुमार को दी बधाई। बता दें कि विमल कुमार ने यूपीएससी में पाई है सफलता। सोशल मीडिया पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। आर्थिक सामाजिक बाधाओं को पार कर हासिल की सफलता, मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का बताया उदाहरण। राहुल गांधी ने कहा, रायबरेली के लिए गर्व का क्षण, युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बने विमल कुमार। राहुल ईमानदारी और संवेदनशीलता से जनसेवा की जताई उम्मीद। खीरो ब्लॉक के चांदेमाओ गांव का रहने वाला है विमल।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर रायबरेली से है, जहां पर पीठाधीश्वर अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कई सनातनी विचलित हैं और जो लोग खुद को सनातन धर्म का समर्थक बता रहे वो वास्तव में सच्चे सनातनी नहीं है। उन्होंने बटकों के कथित अपमान के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी समझ से परे है। युद्ध के शंखनाद की यात्रा है। वाराणसी से निकल करके लखनऊ तक हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि पहले से ही घोषित कर दिया गया था कि 40 दिन का जो समय योगी जी को दिया गया था, उसकी मियाद पूरी होने पर हम लोग लखनऊ आएंगे 11 मार्च को, और वहाँ पर गौ माता के संदर्भ में जो हमारी घोषणाएं हैं वो की जाएंगी। एक सवाल जो आदित्यनाथ योगी जी से हम लोगों ने किया था कि आप बताइए कि आपको कैसे असली हिंदू माना जाए, तो उस बारे में जो निष्कर्ष 40 दिन के निकल के आएंगे उसको वहाँ उद्घोषित करेंगे। खबर मऊ से है, जहां पर जिले के मधुबन नगर पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। नगर पंचायत के कई सभासदों ने इस संबंध में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत में फर्जी सफाई कर्मियों के नाम जोड़कर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। वार्ड नंबर 4 के सभासद अखिलेश राज के नेतृत्व में सभासद मंजू देवी, नीलेश राजरत्नम और राजकुमार राजभर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। खबर अमेठी से है, जहां पर जिले में डीजल और पेट्रोल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्थिति पूरी तरीके से सामान्य बताई है। कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर देश भर में चल रही चर्चाओं के बीच के न्यूज की टीम ने जिले के कई पेट्रोल पंपों पर रियलिटी चेक किया, जहां हालात सामान्य पाए गए। बताया कि जनपद में पेट्रोल और डीजल पहले की तरह आसानी से उपलब्ध हो रहा है और कीमतों में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों का भी कहना है कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। आपने कहा कि ऐसी अफवाह है, और मैं भी इसी को इंडोर्स करूंगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है। मुझे पूरा विश्वास है कि उच्च स्तर पर और सक्षम स्तर पर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उचित निर्णय निश्चित तौर से समय से ले लिए जाएंगे। एज ऑफ नाउ जो मैंने अपने जनपद के अंदर के स्टॉक और जो आउटलेट्स हैं उनसे जो प्राथमिक आख्या प्राप्त की है, उसके अनुसार अभी कहीं पूरे जनपद में क्राइसिस नहीं है। मेरी एक अपील है जनपदवासियों से कि केवल सुनी सुनाई बातों पर या अफवाहों पर ध्यान न दें। देश में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर तरह तरह की चर्चाओं के बीच लोगों में पेट्रोल और डीजल को लेकर हल्की चिंताएं जरूर दिखाई दे रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास फिलहाल करीब 25 दिनों का पर्याप्त तेल स्टॉक मौजूद है और कई वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति जारी है। इसके बावजूद देश के अलग अलग शहरों से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ और बढ़ती चिंता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हम आज एक रियलिटी चेक करने के लिए पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली जो है पेट्रोल और डीजल लोग भरा रहे हैं और इसी के क्रम में ये भाई साहब भी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है रियलिटी ग्राउंड। भैया आप पेट्रोल भरवाने आए हैं? जी सर।
आसानी से मिल जा रहा है? आसानी से मिल जाएगा। रेट में कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लोगों के बीच जो अफवाहें हैं कि 25 दिन का स्टॉक है, इसके बाद तेल में दिक्कतें आएंगी, ऐसी कोई बातें? देखिए, हर आदमी की मानसिकता तो अलग होती है जी, और उसकी मानसिकता बदली नहीं जा सकती, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम अभी नहीं है। अभी नहीं है ऐसी। कुल मिला के जो पहले जैसा माहौल आज भी पेट्रोल पंप डीजलों पे बना है। आइए भाई साहब से हम जानेंगे कि ये खुद ही पेट्रोल पंप पे हैं और डीजल तेल भरते हैं। क्या अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आया जो डीजल पेट्रोल का स्टॉक लेके गया भराने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, नॉर्मल बिक्री चल रही है, जैसे पहले था वैसे आज भी। वैसे आज भी है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। और भीड़ के क्या भीड़ भी बढ़ी है इस दौरान? फिलहाल एक लोग और हैं, मैं इनसे बात करूंगा, ये बताएंगे कि क्या स्थिति है जो है ये डीजल और पेट्रोल भराने हैं। क्या है भैया, आप डीजल या पेट्रोल भराने आए हैं? हाँ, पेट्रोल भराने। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। रेट में कोई पुराना रेट। अच्छा, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। जी, फिलहाल लोगों के बीच जो अफवाहें निकल के आ रही हैं वो धरातल के ग्राउंड पे, मतलब ये स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ पे लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी के संबंध में जिला अधिकारी अमेठी ने भी बयान जारी किया है कि इस प्रकार की कहीं कोई दिक्कतें नहीं है और ग्रामीणों से अपील भी की गई है उनके द्वारा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज़, अमेठी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है? पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह जिस तरीके से देखने को मिल रही है, ऐसे में पेट्रोल पंप पर बताया जा रहा था कि भारी संख्या में लोग पेट्रोल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, ऐसे जी बताना चाहूंगा कि जनपद में इस तरह की कुछ अफवाहें जरूर थी, लेकिन कल जिलाधिकारी अमेठी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक अमेठी सर्वानंद टी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई अधिकारियों को, और उसमें जो है अमेठी की जनता को साफ संदेश दिया गया जो है कि इस प्रकार की अमेठी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरे भी द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट चेक करने में मैं कई पेट्रोल पंपों पे गया, वहां से लोगों के बयान भी लिए और स्थिति को देखा, तो फिलहाल अमेठी में अफवाहों के बीच अफवाहें जरूर कुछ थी, लेकिन इस प्रकार की डीजल और पेट्रोल से संबंधित ना तो कहीं रेट में कोई दिक्कत आ रही है, और जो है जो अफवाहें थी न रेट में दिक्कत आ रही और ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी पेट्रोल पंप पे देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि कीमतों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, ना ही पेट्रोल पंप में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने बताया कि हालात पूरी तरीके से सामान्य है। खबर बहराइच से है, जहां पर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है और यहां के सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर थानेदार को दोबारा चार्ज किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कुछ समय पहले एनएम और आशा बहुओं ने सैकड़ों की संख्या में सीएचसी से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया था। उन्होंने अधीक्षक पर शोषण और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर नोएडा से है, जहां पर साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जो कि शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रईस और जितेंद्र के रूप में हुई है, जो कि अलग अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
खबर अंबाला से है, जहां पर चिरांशु तनेजा ने हाल ही में घोषित संघ लोक सेवक आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 118 हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। चिरांशु ने बताया कि उन्होंने पहले भी कई परीक्षाएं दी हैं और इस परिणाम से वो स्वयं संतुष्ट है, साथ ही अपने भविष्य को उज्जवल मानते हैं। ये मेरा सिविल सर्विसेज में चौथा अटैम्प्ट था। पहले 2 अटैम्प्ट्स में मैं फॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट थ्रू, बट थर्ड अटैम्प्ट में मुझे रेलवेज मिला था और इस बार मुझे फॉर्चुनेटली 118 रैंक मिला है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग राइट नाउ। 4 इयर्स जो जर्नी रही है काफ़ी अच्छी रही है एंड फॉर्चुनेटली अब सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो कुछ अब सर्विस एलोकेशन भी होगा आफ्टर फ्यू मंथ्स। रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, आई वुड से कि रेदर देन आवर्स जब आप कितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा ये मैटर करता है आप कितने क्वालिटी ऑफ स्टडीज ज़्यादा मैटर करती है। आप टारगेट्स डेली के लिए रखते हैं, वीकली टारगेट्स रखिए, वो ज़्यादा मैटर करेगा रेदर देन द आवर्स यू आर पुटिंग इन। कितने टाइम डेली आप पढ़ाई किया करते थे या क्या कुछ रेलवेज के लिए किया? सो मेरी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी लगभग 2021 के अराउंड, जब मैं 4th ईयर में था, कॉलेज में ही था। तो कॉलेज में ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और तभी मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था। मेरे बेटे की इस अचीवमेंट पर मेरा परिवार, मेरी बेटियां, दामाद सब बहुत खुश हैं और पूरा डीएवी स्कूल भी मेरा बहुत खुशी है इस बात पर कि उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है। कैसे जुड़े थे? मैम घंटे की तो कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि उसका एक टारगेट था कि मैंने पढ़ना है, तो उसने अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा समय दिया है और अपनी लगन से वो पढ़ता रहता था। ऐसा कुछ नहीं है कि कितने घंटे पढ़ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मेरी प्राइवेट जॉब थी, उससे मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और घर ही रहता हूँ। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया है, हमें बहुत इस पे गर्व है। ये हमारा पूरे परिवार का हीरो है। इसने जब जेई 2018 में जेई क्रैक किया था तो हमें बहुत खुशी हुई थी। तो इसका एम था मैंने आईआईटी मुंबई जाना है, तो वहाँ गया। उसके बाद इसने यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर किया आईईएस, उसमें इसका 02 रैंक आया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर में असिस्टेंट डायरेक्टर के जो पोस्ट मिली और उस पर आज भी है। खबर दुर्ग से है, जहां पर ग्राम सबोदा में मक्का की फसल के बीच बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली कि मक्का और भुट्टे की फसल के बीच छिपाकर अफीम के पौधे लगाए गए। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खेत की तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में अफीम के पौधे पाए गए। गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा और झंझरी की सीमा पर अफीम की खेती की जा रही है, ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई। मौके पर पाया गया कि वास्तव में वहां पर अफीम की फसल लगी हुई है। इसके उपरांत राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, फॉरेंसिक और एनसीबी को सूचना दी गई। सभी अंतर्विभागीय टीमों के द्वारा वहाँ पर मौके पर पहुँच करके जाँच की गई और परीक्षण कर बताया गया कि वास्तव में अफीम की फसल, जिस पर लगा करके इलाके की घेराबंदी की गई। सुबेरा होते ही वहाँ पर सीमांकन की कार्रवाई की गई। टोटल वहाँ पर करीब 110 एकड़ की ज़मीन को फेंसिंग कर घेरा किया गया है, जिसमें एक छोटे हिस्से में 2 खसरे नंबर 309 और 310 में अफीम की खेती होना पाया गया। कुल खेती का रकबा लगभग 5 एकड़ 62 डेसिमल का था। रेवाड़ी के गांव काकोड़िया निवासी शहीद मनोज कुमार के बेटे रोहित ने 506वां रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। रोहित की उपलब्धि पर ग्रामीण ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। रोहित की प्रारंभिक शिक्षा गांव व आसपास की है। 12वीं पास करने के बाद रोहित ने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई की। बीटेक करने के बाद रोहित ने बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन नौकरी छोड़कर रोहित ने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया। रोहित ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी दादी, माता और परिवार को दिया। यूपीएससी 2025 की परीक्षा में मैंने 506वीं रैंक प्राप्त की है और अभी 506वीं रैंक आपने हासिल की है। किस तरीके से प्रेरणा मिली, कहाँ तैयारी करी, क्या कुछ था?
एक आर्मी फैमिली से आते हुए सोशल सर्विसेज की तरफ जाने के लिए मेरा पहले से विचार था। कॉलेज में मैं 2023 में पास हुआ। उसके बाद से मैंने जॉब छोड़ने के फुल टाइम सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करने के लिए डिसाइड किया। तब से ही मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। अब देश की सेवा करने आगे जाएगा तो क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आपके बीच में रहा है, परिवार के बीच में रहा है, अब देश की सेवा करने के लिए जा रहा है। वो बहुत अच्छा काम करेगा, ईमानदारी से करेगा। इसका हर श्रेय इसके ताऊजी को जाता है और इसके चाचा जी को। कैसा लगा जब पता चला कि इसमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिला अस्पताल से एक बार फिर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। यहां एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर पर अनुपस्थित और लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इलाज मिल जाता तो शायद आज उनका बच्चा जिंदा होता। मामला डिंडौरी जिला चिकित्सालय का है, जहां एक नवजात की मौत के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब परिजनों का आरोप है कि जब बच्चों की हालत बिगड़ रही थी तब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर समय पर उपलब्ध नहीं थे। परिवार के लोग इलाज की मांग करते रहे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें उचित उपचार नहीं मिल सका। सर, हॉस्पिटल में हमारा बच्चा खो दिया और इनकी लापरवाही से डॉक्टर साहब। कब हुआ था बच्चा? डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी हुई रही 26 तारीख को सुबह 5:44 में और बच्चा रोया है। और इसके बाद 1 घंटे बाद वो नर्स निकल के बोलती है हमसे कि बच्चा रो नहीं रहा है। तो हम कहे डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाओ, तो डॉक्टर साहब वीडियो कॉलिंग में देख रहे हैं बच्चे को। और डॉक्टर साहब कहाँ आने वाले, वो तो आए 4 घंटा में, जब मेरे बच्चे को नीला पीला पड़ गया, रिएक्शन हो गया। सर, मेरा डिलीवरी 26 तारीख को हुई थी 5:44 पे, है ना। मेरा डिलीवरी ठीक सही समय पर हुआ था। फिर उसके बाद मेरा बच्चे ने जन्म देने के बाद रोया है। फिर मेरी जो बड़ी बहन है उन्हें लेकर भी गई है और मेरे को बताया गया भी कि बहन तेरा बच्चे रो रहे, इसको पकड़ लो। मैंने थोड़ा संभाली भी उनको। फिर अंदर ले जाने के बाद उन्होंने बोला कि बच्चे का सांस रुक रहा है, कहीं नीला पीला पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। विदिशा जिले के शमशाबाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव भूमि लगभग 163 करोड़ के कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पहले फिंगरप्रिंट लैब का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है, किसान की आय बढ़ाने प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर बड़कागांव थाना क्षेत्र के नमोखुर्द गांव में होली के दौरान हुई दोहरी हत्या का सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार 6 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि अज्ञात लोगों ने एक स्कॉर्पियो वाहन से 8 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी स्कॉर्पियो से भागने लगे, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वाहन बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में टेम्पो चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किया गया ऑटो बरामद कर दिया है। जानकारी के अनुसार बरहमोरिया निवासी सुरेंद्र यादव ने चौपारण थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 3 पहिया ऑटो 6 मार्च की रात घर के पास से चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि चालक रोज की तरह वाहन
खड़ा कर चला गया था, लेकिन रात में अज्ञात चोरों ने ऑटो लेकर फरार हो गया। गिरोह सक्रिय था, जो मुझे लगता है अंतर्राज्यीय गिरोह है। ये लोग टेम्पो वगैरह, ऑटो वगैरह चोरी करते थे। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, प्रकाश कुमार, राजा कुमार, गौतम कुमार। इसमें से प्रकाश और राजा के ऊपर क्रमशः 3 और 4 FIR पहले से दर्ज है। अलग अलग जिलों में एक यह कांड दर्ज है और हमारी टीम को लगता है कि ये एक बड़ा गिरोह है, जो न केवल झारखंड बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय है। तो हम इसके जो मास्टरमाइंड है, अन्य लोग हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी जरूर करेंगे। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का